हेलो गाइस, माय नेम इज़ महेंद्र एंड वेलकम बैक टू ई प्लैनेट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक, नेगेटिव कैपेबिलिटी बाय जॉन कीट्स। जॉन कीट्स एक रोमांटिक पोइट थे। 1795 में इनका जन्म हुआ था। सेकंड जनरेशन की ये रोमांटिक पोइट है। तो नेगेटिव कैपेबिलिटी को आज हम समझेंगे और बहुत ही ज़रूरी है, आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। तो नेगेटिव कैपेबिलिटी होती क्या है? देखिए, नेगेटिव कैपेबिलिटी वाज अ फ्रेज फर्स्ट यूज्ड बाय रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स इन 1817। तो 1817 में नेगेटिव कैपेबिलिटी टर्म कॉइन हुआ था टू कैरेक्टराइज द कैपेसिटी ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स, particularly Shakespeare, to pursue a vision of artistic beauty even when it leads them into intellectual confusion and uncertainty। तो ये टर्म किस लिए कॉइन हुआ था? पर्टिकुलरली शेक्सपियर के लिए। शेक्सपियर को उन्होंने बताया हुआ है एक ऐसा जीनियस जो कि नेगेटिव कैपेबिलिटी का यूज करता है और एक ऐसे विजन को परस्यू करता है जिसमें आर्टिस्टिक ब्यूटी होती है। आर्टिस्टिक ब्यूटी होती है उसमें, चाहे वो इसमें इंटेलेक्चुअल कन्फ्यूजन की स्टेट में पहुंच जाए, कन्फ्यूज्ड स्टेट में पहुंच जाए। तो नेगेटिव कैपेबिलिटी क्या होती है? जब हम ऐसी स्टेट में होते हैं जहां हमारे पास चीज़ों का सॉल्यूशन नहीं होता है। हमारे लाइफ में भी जब हम ऐसी कंडीशन में होते हैं जब हमारे पास सॉल्यूशन नहीं होता है, तो हमारे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। उस स्टेट को एंजॉय करना, उसमें अनसर्टेनिटी में बने रहना, उसे बोलते हैं हम नेगेटिव कैपेबिलिटी। सबसे पहले हम जानेंगे कि नेगेटिव क्या होता है। व्हाट इज नेगेटिव? कीट्स यूज्ड नेगेटिव टू कन्वे द आइडिया that a person's potential can be defined by what he or she does not possess। देखिए, नेगेटिव का मतलब क्या है, क्या कन्वे कर रहा है? वो एक आइडिया कन्वे कर रहा है। ये एक लड़की में भी हो सकता है, एक लड़के में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। तो ये किस तरह का आइडिया है जो उनके पास नहीं है? ही और शी डज नॉट पोजेस, ऐसा कह रहे हैं। मतलब अभी उनके पास वो सॉल्यूशन नहीं है, वो उस स्टेट में है जिसमें वो प्रोसेस में है। उसको होल्ड करके रखना, उस ऐसी पोटेंशियल जितनी देर तक आप उसमें बने रहते हो, फिर आप एक समय आता है उसे छोड़ देते हो, उसे बोलेंगे नेगेटिव। इन ए लेटर टू हिज ब्रदर्स जॉर्ज एंड थॉमस ऑन 22 दिसंबर 1817, कीट्स डिस्क्राइब्ड अ कन्वर्सेशन ही हैड बीन एंगेज्ड इन अ फ्यू डेज प्रीवियसली। तो चलिए अब लेटर पढ़ते हैं। लेटर कौन सा था? चार्ल्स ब्राउन एंड चार्ल्स वेंट फॉर डिल्क, वॉक्ड विथ मी एंड बैक फ्रॉम द क्रिसमस पेंटमाइम। तो देखिए, वो क्रिसमस का टाइम था, एक स्टेज लगा हुआ था, पेंटमाइम बोलते हैं जिसको। क्रिसमस पेंटमाइम मतलब एक स्टेज, एक म्यूजिकल कॉमेडी का स्टेज था। और पेंटमाइम में होता क्या है कि बिना बोले इशारों से मतलब वो नाटक आगे चलता है, उसे बोलते हैं पेंटमाइम। तो क्रिसमस का टाइम था, पेंटमाइम लगा हुआ था, स्टेज लगा था, और चार्ल्स ब्राउन और चार्ल्स वेंटफोर्ड डिल्क के साथ जॉन कीट्स वॉक कर रहे थे। आगे वो लिखते हैं, आई हैड नॉट अ डिस्प्यूट बट अ डिस्क्विजिशन विद डिल्क अपॉन वेरियस सब्जेक्ट्स। तो उनका कोई डिस्प्यूट नहीं है डिल्क से, लेकिन क्या कुछ डिस्कशन उन्होंने किया। वो डिस्कशन बहुत सारे सब्जेक्ट्स में था। सेवरल थिंग्स डोवटेल्ड इन माई माइंड। डोवटेल का मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि आपस में मिंगल्ड हो गई, एक थॉट दूसरे थॉट से मिंगल हो गया और वो फिट हो गया एकदम से। तो बहुत सारी चीज़ें उनके माइंड में चली। एंड एट वंस इट स्ट्रक मी व्हाट क्वालिटी वेंट टू फॉर्म अ मैन ऑफ अचीवमेंट। तो कौन सी क्वालिटी है जो कि क्या करती है, मैन ऑफ अचीवमेंट बनाती है, स्पेशली इन लिटरेचर में। एंड विद शेक्सपियर पोजेस सो इनॉर्मसली। तो उससे शेक्सपियर पोज करता है उस चीज़ को। आई मीन नेगेटिव कैपेबिलिटी। तो वो कौन सी क्वालिटी है मैन ऑफ अचीवमेंट तक पहुंचने की? वो है नेगेटिव कैपेबिलिटी। That is when a man is capable of being in uncertainties, mysteries, doubts, without any irritable reaching after fact and reason। तो यहाँ पर है कि नेगेटिव कैपेबिलिटी क्या होती है? जब एक मैन कैपेबल होता है कि स्टेज में बने रहने की, अनसर्टेनिटी की स्टेट में हो, मिस्ट्री है वहाँ, डाउट्स हैं, लेकिन वो इरिटेट नहीं हो रहा है ना, विदाउट एनी इरिटेबल रीचिंग आफ्टर फैक्ट एंड रीजन। ना वो फैक्ट ढूंढ रहा है, ना वो रीजन ढूंढ रहा है, वो इरिटेट नहीं है। जैसे कि कॉलरिज के बारे में बोलते हैं, कॉलरिज फॉर इंस्टेंस, कॉलरिज का दे रहे एग्जाम्पल देखो, कॉलरिज के बारे में बोल रहे हैं, वुड लेट गो बाय अ फाइन आइसोलेटेड वेरी सिमिलिट्यूड कॉट फ्रॉम द पेनिट्रेलियम ऑफ मिस्ट्री फ्रॉम बीइंग इनकैपेबल ऑफ रिमेनिंग कॉन्टेंट विथ हाफ नॉलेज। देखिए, कॉलरिज के बारे में उन्होंने ऐसा क्यों बोला है? जहाँ तक मैं ऐसा सोचता हूँ कि 1816 में कुबला खान आई थी, कुबला खान फ्रैगमेंट में थी, वो विजन था एक इनकम्प्लीट रह गया, तो वो एक मिस्ट्री बन गई, आगे क्या हुआ होगा। तो समवन केम ना, उनके विजन, उनका टूट गया था विजन, समवन केम फ्रॉम पैलॉक, तो वो विजन टूट गया था।
तो उन्होंने कुबला खान आदि ही लिखी। तो वो क्या है, एक अनसर्टेनिटी की स्टेट को एंजॉय करते हैं कॉलरिज। तो उन्होंने यही बोला है कि कॉलरिज की क्या क्या है, वो एक आइसोलेटेड स्टेट में है। वेरी सिमिलेटेड मतलब क्या होता है, एक वेरी सिमिलेटेड मतलब होता है सत्य का आभास हो जहाँ, है ना, अपीयरिंग ऑफ बीइंग ट्रुथ, इस तरह की स्टेट में है। और पेनिट्रिलियम क्या होता है, पेनिट्रिलियम क्या होता है, एक सीक्रेट पार्ट होता है, बिल्डिंग का सीक्रेट पार्ट होता है वैसे इसका मतलब, लेकिन आप कह सकते हैं सीक्रेट स्टेट में ऑफ मिस्ट्री के सीक्रेट स्टेज में हो, जहां आपको मिस्ट्री मिलेंगी कि आगे क्या हुआ स्टोरी में, कुबला खान में आगे क्या हुआ किसी को पता, नोबडी नोज, लेकिन क्या है वो आप उस स्टेट को एंजॉय कर सकते हैं। दिस परस्यू थ्रू वॉल्यूम्स वुड परहैप्स टेक्स अस नो फर्दर देन दिस। तो अगर इसका पीछा करोगे तो आपको शायद इससे आगे नहीं बढ़ोगे, क्योंकि उससे आगे लिखी नहीं गई है वो। That with a great poet the sense of beauty overcomes every other consideration। तो हो सकता है कि जो सेंस ऑफ ब्यूटी आता है ना, वो किस में आता है, विचारों से आता है, हर एक विचार से, या फिर और रेदर ऑब्लिटरेट्स और कंसिडरेशन, या फिर वो क्या होता है, ऑब्लिटरेट्स मतलब क्या होता है, हर चीज को डिस्ट्रॉय कर लेना, डिस्ट्रॉय करके अपने विचारों को डिस्ट्रॉय करके आप सॉल्यूशन तक पहुंच गए, या फिर वो तब आता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। हैमलेट में ये लाइन है, टू बी और नॉट टू बी, मीन्स आपको पता ही है कि हैमलेट जब क्लॉडियस को मारना चाहते थे तो ये एक सोलिलोकी है कि मारे या ना मारे, है ना, इस तरह के डिसीजन में वो काफ़ी फंसे हुए थे। तो ये भी एक अनसर्टेनिटी की स्टेज है कि ऐसा हो या ना हो, है ना, टू बी और नॉट टू बी, इस तरह के स्टेज में। विल्फ्रेड बियॉन क्या बोलते हैं इस बारे में, उनका कहना है कि नेगेटिव कैपेबिलिटी वाज द एबिलिटी टू टॉलरेट द पेन and confusion of not knowing rather than imposing ready-made or omnipotent certainties upon an ambiguous situation or emotional challenge। देखिए इसका मैं एग्जांपल हमारी लाइफ से ही दूंगा। हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती है, इमोशनल सिचुएशन, है ना, एम्बिग्यूअस सिचुएशन, जिसके एम्बिग्यूअस मतलब जिसके एक से ज़्यादा मीनिंग हो, ऐसी कुछ सिचुएशन आती है। तो उस सिचुएशंस में क्या होता है, हम काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन वो बोल रहा है कि वॉज द एबिलिटी टू टॉलरेट द पेन, उस पेन को टॉलरेट करना है हमें, उस कंफ्यूज स्टेट को टॉलरेट करना है कि हमें पता ही नहीं है कि हुआ क्या, कंफ्यूजन ऑफ नॉट नोइंग, लेकिन फिर भी हम उसे इंजॉय कर रहे हैं। और वो इम्पोजिंग भी है कि इम्पोजिंग मतलब इम्पोजिंग रेडीमेड चीज़ें, है ना, वो पहले से रेडीमेड आप पर इम्पोज कर दी गई है। तो काफ़ी कहते हैं ना, सत्य की खोज करिए, तो आपको सत्य की खोज करनी है, या द पीपल दे हैव टू फाइंड द ट्रुथ। ओके, सो आपको उस पर गौर करना है कि आपको ट्रुथ को फाइंड करना है। Keats understood Coleridge as searching for a single higher order truth or solution to the mystery of the natural world। Keats क्या करते हैं, Coleridge में देखते हैं ये, वो हायर ऑर्डर ट्रूथ को फाइंड करना चाहते हैं, सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं, मिस्ट्री, नेचुरल वर्ल्ड की मिस्ट्री को। He went to find the same fault in Dilke, तो डिल्क में भी उन्हें ये नजर आता है, वर्ड्सवर्थ में भी सेम नजर आता है। All these poets he claimed lacked objectivity and universality इन देयर व्यू ऑफ ह्यूमन कंडीशन एंड द नेचुरल वर्ल्ड। तो ये सब चीज़ें उन्हें किस में दिखती है, डिल्क में दिखती है, वर्ड्सवर्थ में दिखती है, ये सारी कंडीशन उन्हें काफ़ी राइटर्स में नजर आई थी। नेक्स्ट है हमारे पास, वाई नेगेटिव कैपेबिलिटी इज बेनिफिशियल। देखिए नेगेटिव कैपेबिलिटी क्यों बेनिफिशियल है, नेगेटिव कैपेबिलिटी इंकरेजेस अस टू कीप एन ओपन माइंड एंड ऑलवेज कंसिडर द पॉसिबिलिटी दैट वी मे बी रॉन्ग। ठीक है, नेगेटिव कैपेबिलिटी क्या होती है, इंकरेज करती है हमें, किस चीज़ के लिए इंक्रेज करती है, ओपन माइंड के लिए, हमारा माइंड ओपन रहे, हमें हमेशा बहुत सारी पॉसिबिलिटी हम कंसीडर करें जिसमें हम गलत हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम हर डिसीजन में सही होते हैं या हर जगह हमें सफलता मिले, तो उन चीज़ों को भी हम कंसीडर कर सकते हैं, वहाँ नेगेटिव कैपेबिलिटी काफ़ी काम आती है। मैं इसका एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको। एग्जाम्पल है थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस एल्वा एडिसन मेड 1000 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स एट इन्वेंटिंग द लाइट बल्ब। When a reporter asked, "How did it feel to fail 1000 times?" Edison replied, "I did not fail in 1000 times. The light bulb was an invention with 1000 steps." देखिए ये एग्जाम्पल मैंने अपनी तरफ से सेट किया हुआ इस पीपीटी में। दरअसल एल्वा एडिसन, थॉमस एल्वा एडिसन जो थे, उन्होंने 1000 स्टेप किए थे, उसमें क्या था, लाइट बल्ब बनाने के लिए। तो उस दौरान वो काफ़ी अनसर्टेनिटी में रहे। अनसर्टेनिटी का मतलब कि कैसे होता है, तो उनके पास 1000 तरीके हैं जिससे नहीं होता है। दैट इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। उनके पास 1000 ऐसे तरीके हैं जिस चीज़ से नहीं होता है। तो एक तरह से वो अपने अनसर्टेनिटी को एंजॉय कर रहे थे, और एक टाइम ऐसा हुआ कि अनसर्टेनिटी ब्रेक हो गई और उनका इन्वेंशन आप सब लोग जानते ही हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ टू प्रैक्टिस नेगेटिव कैपेबिलिटी।
तो नेगेटिव कैपेबिलिटी को कैसे प्रैक्टिस करें? देखिए, आप अपनी ज़िंदगी में इसे यूज कर सकते हैं। आपको सफलता पानी है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। सबसे पहले एम्ब्रेस योर इग्नोरेंस। जो भी आपकी इग्नोरेंस है, आप उसको गले लगाइए। आप उसको इग्नोर ही मत करिए, छोड़िए मत। इग्नोर करना जरूरी थोड़ा है, आप उस पर ध्यान दीजिए। सस्पेंड योर जजमेंट्स, यू कैन जस्ट सस्पेंड योर जजमेंट्स। आप जजमेंट को सस्पेंड करके क्लैरिटी ला सकते हैं। व्हाई डोंट यू जस्ट गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द थिंग्स? तो आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए, डेटा कलेक्ट करिए। सिट विथ योर डाउट्स, यू हैव टू सिट विथ योर डाउट्स। अपने डाउट्स के साथ बैठिए, उन पर विचार करिए। यू कैन डू मेडिटेशन, मैनी थिंग्स दैट यू कैन डू, ओके, वो चीज़ करिए। क्वेश्चन योर जम्पशंस, अपने जम्पशन पर फोकस करिए। आपके एजम्पशंस है क्या? एजम्पशन बहुत अच्छी पावर है ह्यूमन की, जो उनको मिली है। यू कैन नॉट बी सुपर हीरो, बट यू कैन बी अ सुपर ह्यूमन विद एजम्पशन, इमेजिनेशन। दीज आर द पावर्स। रिविजिट योर आइडियाज। रिविजिट योर आइडियाज मतलब अपने आइडियाज को रिविजिट करिए। आपके पास आइडियाज होने चाहिए। उन आइडियाज की, आप आइडियाज को यूज कर सकते हैं। आप कई कई सारी चीजें कर सकते हैं। सो दैट इज समथिंग रिलेटेड टू नेगेटिव कैपेबिलिटी। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। अपनी लाइफ में भी आपको ये जो वीडियो था, ये टॉपिक था, ये आपको यूजफुल लगना चाहिए। मेरी कोशिश यही थी इस वीडियो के थ्रू। सो थैंक यू।